Greetings of the day to all. So once again, welcome back to the channel Academic Excellence by Jyoti Yadav. As you all know that yesterday we have already discussed that how to convert any number into binary number. I hope the video is clear to you. And yesterday I promised to you that I will come with one more video in which we will decide how to calculate binary into decimal. ठीक है, how to convert any binary into decimal. ठीक है, so let's start with the video without any delay. Before moving further, it's a request to all of you that kindly do like, share and subscribe the channel for more informative videos. अभी देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं. कल जो हमने क्वेश्चन लिया था 65 और एक और लिया था ना यहाँ पे, हाँ ये रहा 125, इन दोनों को हमने डेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट किया था. ठीक है, तो अभी देखिए कोई भी नंबर है उसको हमने यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया. तो चलिए यहाँ पे यही हम नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं कि जो बाइनरी वाला नंबर है उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो बाइनरी होगा किसी भी नंबर की पहचान हम कैसे करेंगे. बाइनरी में ब्रैकेट में आपके पास 2 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो बाइनरी नंबर है वो सिर्फ 0 और 1 से ही फ्रेम होते हैं. कल भी आपको बताया था कि जो बाइनरी नंबर होंगे उसमें हमेशा 0 और 1, सिर्फ ये 2 नंबर ही आपके पास होंगे. इस पूरे नंबर से आपका जो पूरा आंसर है वो निकल के आएगा. जैसे 65 का यहाँ पे जो आपने देखा 0 और 1 ही है यहाँ पे. 125 का भी आपने देखा था 11111101. सो बाइनरी इज ऑल अबाउट ओनली 2 नंबर्स दैट आर 0 एंड 1. अब जो डेसिमल होता है, डेसिमल में कोई भी नंबर आपके पास होगा और ब्रैकेट के बाहर रखा होगा 10. ठीक है, क्योंकि डेसिमल इज ऑल अबाउट 10 ना. बट ये जो 10 नंबर्स होंगे इसमें आपके होंगे 0 to 9. 0 to 9 आपके 10 नंबर्स हो जाते हैं. ठीक है, तो इन 0 to 9 को ही हम यूज़ करेंगे टू कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल. अभी देखिए ये वाला नंबर हमारे पास है, जो कल का हमारा 65 वाला जो आंसर था बाइनरी का, हमने यहाँ पे उसको ही ले लिया है टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल. अभी देखो ये हमने नंबर लिया, ये था हमारा बाइनरी, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है. इसका कैलकुलेट करना है डेसिमल, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के 10 लिखा है. अब इन सारे नंबर्स को हम यहाँ पे लिखेंगे और वंस जो हमारा प्लेस है वहाँ से हम अपना 0 to 9 की जो काउंटिंग है हम वो लिखने शुरू करेंगे. 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ही हमारे नंबर. ठीक है, अब ये जितने भी नंबर्स हैं ना ये वाले हमारे बाइनरी वाले, इन सबको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है. और ये जो पर्टिकुलर ये जो नंबरिंग है ये इनकी पावर बन जाती है. तो सिंपली जो 0 वाले हैं ना, सिंपली उन्हें तो आप कट ही कर दो, क्योंकि 0 को अगर मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से द आंसर विल बी 0 ओनली. तो यहाँ पे सिर्फ 1 1 वाले जो हैं हम वो ले लेते हैं. 1 × 2 और इस 2 की पावर 6 होगी, क्योंकि 1 के प्लेस पे क्या आया हमारा 6. जब हमने बाइनरी नंबर की 0 1 2 3 जब हमने प्लेसमेंट किया है तो यहाँ पे 1 का 6 आया, तो हमने यहाँ पे, और इन सब नंबर्स को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है. तो पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इस 2 का जो पावर होगी ये हम यहाँ पे 6 लिखेंगे. बाकी सब हमें 0 ही आंसर देंगे आपका. ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा. अब यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा 1. अब 1 मल्टीप्लाई 2 एंड हेंस पावर 0. ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. अभी आप सबको पता है कि 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे डायरेक्ट 64 आ जाएगा आपका. ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो क्या नंबर देगा हमको, आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा. कोई भी यहाँ पे अगर नंबर है, कोई भी n नंबर है, अगर उसकी पावर 0 है सो इट विल गिव अस आंसर 1. ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो ये हमारा आ गया 64 प्लस 1 = 65. ये देखिए फिर से हमारे पास 65 आ गया आंसर जो हमने कैलकुलेट किया था. मतलब बिल्कुल करेक्ट हमने सॉल्व किया है. यस, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. 125 वाला देख लेते हैं एक बार. चलिए 125 ले लेते हैं. ठीक है, 125 का बाइनरी था 2 लिखा. अब बाइनरी क्या था आपका 1 1 11 11 101 11 11 101. ये था आपका बाइनरी. कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल, तो लिख देंगे 10. अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 1 1 1 101. ठीक है, तो इसमें कैंसिल कुछ भी नहीं होगा. 1 1 1 1 1 0 1 लिख दिया. पीछे से हम इसका प्लेसमेंट करेंगे
So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 multiply 2 power 6 plus 1 multiply 2 power 5 plus 1 multiply 2 power 4 plus 1 multiply 2 power 3 plus 1 multiply 2 power 2 plus 1 multiply 1 power 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 पावर 0। ठीक है, अभी करिए, इसको सॉल्व कीजिए आप। तो ये क्या आएगा आपके पास, इसको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर आपको बताना है। ठीक है, आंसर आपका 125 ही आएगा। बस यहाँ पे ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1 की जो पावर है 0, तो ये यहाँ पे एंड में लास्ट में आप +1 ही करोगे सब में। ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप इसको सॉल्व करके आपका आंसर 125 ही आएगा। आप इस चीज़ को एक बार सॉल्व करके चेक ज़रूर करेंगे, और अगर नहीं आता है सो काइंडली कमेंट मी इन द चैट बॉक्स, देन आई विल प्रोवाइड यू इट्स सॉल्यूशन। बस इसका पावर लिखनी है, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है, इसमें आपको 5 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करना है, इसमें आपको 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है। सो यू विल गेट इट्स answer as 125. I hope the concept is clear to you. Now I will meet you with one more video. Till then, thank you so much for watching and supporting. Thank you.